इंडिया और पाकिस्तान, दो देश एक ही इतिहास से जन्मे, फिर भी हमेशा एक कॉम्प्लेक्स और ट्यूमल्चुअस रिलेशनशिप में बंद। 1947 में अपनी आजादी के बाद से दोनों मुल्कों ने कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए संघर्ष किया है। उनकी शेयर्ड हेरिटेज मिसट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और डीप सीटेड एनिमोसिटी से ढकी हुई है। यह ऐसे 1956 से लेकर आज तक 29 अप्रैल 2025 तक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के इंट्रिकेट हिस्ट्री को डेल्व करता है। यह उन वेरियस फैक्टर्स को एग्जामिन करता है जिन्होंने दोनों देशों के बीच परसिस्टेंट टेंशंस में कंट्रीब्यूट किया है, इंक्लूडिंग कश्मीर का अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट। यह पीरियड टेंटेटिव कोऑपरेशन के मोमेंट से मार्क्ड रहा है, जो ओपन हॉस्टिलिटी और वॉर के पीरियड से पंक्चुएटेड है। डायलॉग की अर्ली अटेम्प्ट्स और वाटर शेयरिंग के अग्रीमेंट से लेकर 1966 और 1971 के वॉर्स के हॉरर्स तक रिलेशनशिप होप और डिस्पेयर के बीच पेंडुलम की तरह स्विंग हुआ है। 1972 में सिमला एग्रीमेंट के साइनिंग ने होप की एक ग्लिमर ऑफर की, जिससे रिलेटिव काम के पीरियड और नॉर्मलाइजेशन की अटेम्प्ट्स का रास्ता साफ हुआ। हालांकि यह फ्रैजिल पीस 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट से शैटर हो गई, जिसने दुनिया को डीप सीटेड मिसट्रस्ट की याद दिलाई, जो सबकॉन्टिनेंट को प्लेग करती रहती है। इन चैलेंजेस के बावजूद दोनों कंट्रीज ने डिवाइड को ब्रिज करने के लिए इंटरमिटेंट एफर्ट्स किए हैं। अर्ली 21st सेंचुरी ने एक रिन्यूड पीस प्रोसेस देखा, जिसमें डायलॉग्स इनिशिएट हुए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए। हालांकि ये एफर्ट्स टेररिस्ट अटैक्स और दोनों साइड्स पर पॉलिटिकल विल की कमी के कारण बार बार डिरेल हुए हैं। साल 2019 ने रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट डाउनटर्न को मार्क किया। इंडिया द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक करने से टेंशंस और भड़क गईं। साल 1956 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोऑपरेशन का एक रेयर इंस्टेंस देखा गया। दोनों कंट्रीज ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद इकोनॉमिक टाइज को फोस्टर करने की उम्मीद में। यह एग्रीमेंट 8 फरवरी 1956 से इफेक्टिव दोनों देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को प्रमोट करने का एम रखता था। यह अदरवाइज स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप में नॉर्मलसी की तरफ एक स्मॉल लेकिन सिग्निफिकेंट स्टेप था। इस पीरियड में 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी का साइनिंग भी देखा गया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट जो कई कॉन्फ्लिक्ट से सर्वाइव कर गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर्ड इंडस वाटर्स ट्रीटी डीप सीटेड मिसट्रस्ट के बीच भी कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी का एक टेस्टमेंट है। इसने इंडस बेसिन के 6 रिवर्स के पानी को दोनों कंट्रीज के बीच एलोकेट किया। ट्रीटी को इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक मॉडल के रूप में हेल किया गया है, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज की स्पिरिट के जरिए सबसे कंटेंशियस इश्यूज को भी एड्रेस किया जा सकता है। हालांकि कोऑपरेशन की ये अर्ली अटेम्प्ट्स 1967 और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़े गए 2 वॉर से ओवरशैडोड हो गई। 1961 का वॉर कश्मीर को लेकर टेंशन से स्पार्क हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों साइड्स पर हेवी कैजुअल्टीज हुई और मिसट्रस्ट और गहरा गई। 1971 का वॉर, जिसके कारण बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, सबकॉन्टिनेंट के इतिहास पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गया। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने दूसरे को एक एडवर्सरी के रूप में परसेप्शन को सीमेंट कर दिया, जिससे रिकंसिलिएशन की किसी भी फ्यूचर अटेम्प्ट को और भी चैलेंजिंग बना दिया। 1971 के वॉर के आफ्टरमैथ में इंडिया और पाकिस्तान ने 1972 में सिमला एग्रीमेंट साइन किया। प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा साइन किया गया यह एग्रीमेंट रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। इसका एम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना था, बिलैटरल निगोशिएशंस और डायलॉग के जरिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कमिटमेंट पर एम्फसाइजिंग करते हुए। सिमला एग्रीमेंट के कारण कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का डिलिनिएशन हुआ। ग्राउंड रियलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हुए डिस्प्यूट के पीसफुल रेजोल्यूशन की कमिटमेंट को रीइटरेट किया गया। सिमला एग्रीमेंट के बाद के पीरियड में बिलैटरल रिलेशंस में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखे गए। 1975 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर किए गए और ट्रेड लिंक्स धीरे धीरे री-एस्टैब्लिश हुए। 1973 में प्रोटोकॉल ऑन रिलीजियस श्राइन विजिट्स के साइनिंग ने दोनों कंट्रीज में स्थित रिलीजियस साइट्स पर पिलग्रिमेजेस को रेज्यूमे करने की अनुमति दी। ये ट्रस्ट को रीबिल्ड करने और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को फॉस्टर करने की दिशा में स्मॉल
लेकिन सिग्निफिकेंट स्टेप्स थे। कल्चरल एक्सचेंजेस और स्पोर्टिंग इवेंट्स के रिसम्पशन ने इंटरैक्शन और अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्दर एवेन्यूज प्रोवाइड किए। हालांकि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अक्सर लिंगरिंग मिसट्रस्ट और कश्मीर के अनरिजॉल्व्ड इश्यू से ओवरशैडोड हो जाते थे। यह पीरियड रेप्रोचमेंट के पीरियड्स के बाद सेटबैक से मार्क्ड था, जो पीस की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट करता है। 1999 के कारगिल वॉर ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट सेटबैक को मार्क किया। कश्मीर के कारगिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी इंकर्जन से स्पार्क हुआ। यह कॉन्फ्लिक्ट दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स को वॉर के ब्रिंक पर ले आया। जबकि इंडिया ने इंट्रूडर्स को सक्सेसफुली इविक्ट कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम स्वरूप दोनों साइड्स पर सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज हुई और ऑनगोइंग पीस प्रोसेस को एक सिवियर ब्लो लगा। कारगिल ने मिसट्रस्ट और एनिमोसिटी की फ्लेम्स को रिग्नाइट कर दिया, दोनों कंट्रीज को और दूर धकेल दिया। दिसंबर 2008 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक के बाद अर्ली 2000s में हाइटन टेंशंस का पीरियड देखा गया। इंडिया ने अटैक के लिए पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स को ब्लेम किया, जिसके कारण बॉर्डर पर मैसिव मिलिट्री बिल्डअप हुई। स्टैंड ऑफ कई महीनों तक चला, जिससे एक और फुल ब्लोन वॉर की आशंका पैदा हो गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिचुएशन को डिफ्यूज करने में एक क्रूशल रोल निभाया, लेकिन एक्सपीरियंस के स्कार्स लिंगर रहे। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद के स्टैंड ऑफ ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के वॉलेटाइल नेचर को अंडरस्कोर किया। इसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अनरिजॉल्व्ड कश्मीर डिस्प्यूट से उत्पन्न डेंजर्स को हाईलाइट किया, दो इश्यूज जो बायलैटरल रिलेशंस पर एक लॉन्ग शैडो डालते रहते हैं। ये इवेंट्स दोनों देशों को डिवाइड करने वाले कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लास्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की जरूरत का एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। 2003 से 2019 तक का पीरियड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में ऑप्टिमिज्म के मोमेंट्स और डिसअपॉइंटमेंट के एपिसोड्स दोनों से मार्केट था। दोनों साइड्स के लीडर्स ने गैप को ब्रिज करने के लिए कई अटेम्प्ट्स किए, टॉक्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इनिशिएट किए। हालांकि ये एफर्ट्स अक्सर वायलेंस के इंसिडेंट्स और पॉलिटिकल अपहीवल से डिसरप्ट हो जाते थे। इन सेटबैक्स के बावजूद पीसफुल रेजोल्यूशन की होप बनी रही, जो दोनों देशों के शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चरल टाइज से ड्रिवन थी। जर्नी हालांकि चैलेंजेस से फ्रॉट एक मोर स्टेबल और हार्मोनियस फ्यूचर की तरफ एफर्ट्स को इंस्पायर करती रही। 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके एक सिग्निफिकेंट मूव बनाया, जिसने जम्मू एंड कश्मीर रीजन को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रदान की थी। इस डिसीजन को डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली सपोर्ट और ऑपोजिशन दोनों का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। रेवोकेशन का एम रीजन को इंडिया के रेस्ट के साथ मोर क्लोजली इंटीग्रेट करना था, लेकिन इसने अनरेस्ट के पीरियड और पाकिस्तान के साथ हाइटेंड टेंशंस को भी लाया। इस डिसीजन का शैडो दोनों देशों के बीच डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता रहता है। 2025 तक पिक्चरेस्क टाउन पहलगाम होप और डिस्पेयर दोनों का फोकल पॉइंट बन गया था। टूरिज्म और लोकल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के एफर्ट्स अंडरवे थे, फिर भी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के स्कार्स अभी भी एविडेंट थे। इन इनिशिएटिव्स के आफ्टरमैथ ने प्रोग्रेस और परसिस्टेंट चैलेंजेस की एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री को रिवील किया। पहलगाम के लोग हमेशा की तरह रेजिलिएंट इस इंट्रिकेट लैंडस्केप के जरिए अपना रास्ता बनाते रहे, एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए स्ट्राइविंग करते हुए अपने हिस्ट्री के वेट से जूझते रहे। जैसा कि हम उन इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को शेप किया है, यह सवाल उठता है, अब हम कहां से जाएं? आगे का रास्ता ऑब्स्टिकल्स से फ्रॉट है, लेकिन रिकंसिलिएशन और कोऑपरेशन के अपॉर्चुनिटीज भी हैं। दोनों नेशंस का एक शेयर्ड हिस्ट्री और एक शेयर्ड फ्यूचर है, ऐसे तरीकों से इंटरट्वाइंड है जिन्हें आसानी से अनटैंगल नहीं किया जा सकता है। लीडर्स और सिटीजन्स के लिए समान रूप से डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और लास्टिंग पीस के एवेन्यूज की तलाश करना जरूरी है। आगे की जर्नी अनसर्टेन है, लेकिन हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस की पोटेंशियल रीच के भीतर है। इंडिया और पाकिस्तान के लिए आगे की रोड वाकई लॉन्ग और वाइंडिंग है। यह एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए पेशेंस, परसिवियरेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमिटमेंट की जरूरत है। चैलेंजेस कई हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन से लेकर इंटरनल स्ट्राइफ तक, लेकिन एक पीसफुल और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप के रिवॉर्ड्स इमेजरेबल है।
जैसे ही हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, आइए हम पास्ट के लेसन्स को याद रखें और आने वाली जनरेशन्स के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी की लेगेसी बनाने का प्रयास करें। आगे की लॉन्ग रोड डॉन्टिंग हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेशन और होप के साथ यह एक ऐसी रोड है जिस पर ट्रैवल करना वर्थ